शरीर का कोई काम स्वर्ग नहीं पहचानता। शरीर के द्वारा किया गया कोई काम हेवन पहचानता ही नहीं। वो सिर्फ उसी काम को जानता है जो आत्मा में हुआ है। जो आत्मा में जीते हैं वही उसके बेटे और बेटियां कहलाई जाती हैं। आमीन। हमें ना थोड़ा करेंगे चलेगा, पर उसके द्वारा करेंगे। 30 साल जंगल में बैठा रहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता, 6 महीने की सेवकाई, लेकिन जब वो निकला 6 महीने में पूरी डेड और ड्राई इज़राइल को खुदा में ले आया। 6 मंथ्स। ये मत समझिएगा कि आप इतने सालों से तैयार हो रहे हो, प्रभु आपको यूज नहीं करता। ब्रदर, हो सकता है अंत के 6 महीनों में वो तुमको ऐसा इस्तेमाल कर जाएगा जो पीढ़ियों तक आशीष बनी रहेगी। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं कहाँ हूं। नो, जस्ट लिव फॉर गॉड। कभी कभी प्रभु का वचन रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं आता है, यरूशलेम में। कभी कभी उसका वचन जंगलों में आता है, यूहन्ना के पास। आमीन। मैं राइट? सो डोंट बिलीव कि सब लोग मस्त सेवा कर रहे हैं, मैं जंगल में हूं। कभी कभी आवाज रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं आती है, जंगलों में आती है। चलिए, मैं आज के वचन को शुरू करने से पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। अब हमें ये मीटिंग कैसे भी करके 1:45 तक कंप्लीट करनी है। हमारे पास 20-25 मिनट हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट आपको कुछ बोलना चाहता हूं। ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, जब आप हम्बिल थे, जब आप नम्र थे, जब आपने डिसाइड किया था कि मुझे कभी भी कोई करेक्ट करेगा तो मैं उसके प्रति नेगेटिव नहीं होऊंगा, दैट्स अ हम्बलनेस। ये नम्रता होती है। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने आपको देखा था कि यू आर सच अ हम्बल मैन, जो करेक्शन के लिए हमेशा ओपन रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अनुग्रह ऊंचा उठाता है, और जब लोग ऊंचा उठते हुए आपको देखेंगे तो दे विल जेलस। यही एक रीजन था कि जिन भी लोगों पे बाइबल के अंदर फेवर आया था, उन्हें फेवर ने उठाया, पब्लिकली उठाया, स्पिरिचुअली उठाया, हर तरह से उठाया। और जब लोग आपको उठते देखेंगे ना, वो जेलस फील करेंगे, और वो जेलस में आपके लिए बहुत कुछ कह भी देंगे। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं आजकल। आप जानते हो, जब परमेश्वर ये देखेंगे ना कि जब अनुग्रह ने आपके साथ बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हैं, और अगर आपने उन चीजों के प्रति घमंड करना स्टार्ट किया, वो आपसे ग्रेस ले लेगा, आपसे अनुग्रह ले लेगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं इन माय लाइफ। एक टाइम था उनके ऊपर अनुग्रह था, लेकिन जब अनुग्रह ने उन्हें उठाया, they became pride, वे घमंडी हो गए। आज उनके घमंड के कारण उन्हें कोई ग्रेस नहीं मिलता। इसीलिए बाइबल बताती है, मैं दीनों कर अनुग्रह करता हूं, पर घमंडियों का सामना करता हूं। आप जानते हैं, घमंड आपको आपकी जिंदगी में ऐसे स्थान पर लेके आके खड़ा कर देगा जहां पर आप किसी से कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपका मन मोटा हो गया है। आई नो, 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 मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। आप वचन चलेगा ना अंदर, पता है मुझे, पता है मुझे। प्राइड आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहां पर आपको टीच करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, बी हम्बल, नम्र बने। प्रभु का बहुत धन्यवाद, आप बहुत कुछ जानते हैं,
लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद कि हम बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं जो हमें लर्न करना है। मोबाइल बंद कर दीजिए सभी लोग प्लीज। चलती हुई सभा में कोई भी फोन यूज ना करे। आप समझ रहे हैं? कई अपने पास वाले से हमें नम्र होना है। कई हमें बहुत कुछ नहीं पता है। मैं फिर से वो लाइन दोहराऊं जो आपने अगर मिस कर दी हो तो। जब आप प्रभु में आए थे ना, आप करेक्शन के लिए बहुत ओपन थे, आप डांट खाने के लिए ओपन थे। और जब परमेश्वर ने आपको देखा, ओ सच अ हम्बल मैन, जिसको हम जैसे चाहे। क्या होता है, पेड़ जब छोटा होता है ना, कहां भी मोल्ड हो जाता है। बड़े वाले पेड़ को मोल्ड करके दिखाओ, करके दिखाओ। जब पेड़ बड़े हो जाते करके दिखाओ, तुम हो जाओगे मोल्ड, वो नहीं होने वाला। बड़ा हो गया ना। लेकिन जब पेड़ छोटे होते हैं ना, आप उनको जैसे चाहो। आपने देखा होगा, हम अपने घरों में मनी प्लांट बांधते हैं। एक पेड़ होता है मनी प्लांट जिसको हम कहते हैं, वो फैलता रहता है, फैलता रहता है। तो कुछ बहनें धागा लेके उसे हर घर में बांधती जाती हैं, फिर उससे छांव मिलती है। उसका नाम ही मनी प्लांट है। ठीक है, रखना नहीं, मनी नहीं आने वाला। अगर ये इंटेंशन से रखो कि मनी प्लांट लेके आएंगे मनी, या तो कभी कभी वो लोग देखेंगे ना, एक हैप्पी मैन लेके आते हैं, ऐसे खड़ा रहता है, उनको लगता है कि ये लाएंगे तो पैसा आएगा। या कछुआ लेके आते हैं आजकल, कछुआ, कछुआ बोलो, कछुआ बोलो, हैप्पी मैन बोलो, मनी प्लांट बोलो, ये कुछ नहीं होता है। हाँ बोलो, ये पैसा लेके आएंगे। वेरी गुड, बोल रहे हो। बोलो, ये कुछ नहीं लाएंगे। हाँ, एक बहुत पुरानी बहन हमारे चर्च में है, कई सालों से आती है। उनकी बेटी के साथ थोड़ा सा छोटा सा इशू हो गया, तो उनकी लड़की को मेरे सामने लेके आके बोलते हैं, पास्टर जी। मैंने बोला, बहन झगड़ा करने आए हो क्या? बोला, नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी बेटी का नसीब प्रभु ने ऐसा क्यों लिखा? मैंने कहा, क्या लिखा? नसीब। मैंने बोला, हुआ क्या? मेरी बेटी 5 बार एग्जाम में फेल हुई है। मैंने कहा, पढ़ाई नहीं करती है तो क्या होगा? नसीब। कहिए अपने पास वाले से, नसीब नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने पुराने लोगों को देखा है, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। अरे मूर्खों, बेस्ट ऑफ लक किधर से आया? लक पे बिलीव करते हैं क्या अपन? मेरे सामने बोल दिया ना, मैं अपनी नम्रता खो दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अरे लक कहां से आई? नसीब कहां से आया? क्या होता है जब हम अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को ठीक कर करके बोलो, कर करके जब थक जाते हैं और ठीक नहीं होता, फिर हम बोलते हैं नसीब में लिखा है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। कोई बेबी आ सकता है 5, 6, 7, 8 साल का, जो मुझे मारे नहीं। नहीं, ये तो मुझे देख के ही डर रहा है। कोई बात नहीं, आजा बेटा, तू आजा। क्या नाम है आपका? पॉल। बचपन से ही पॉल है यार तू तो। आमीन, ये पॉल बनेगा। आमेन, आमेन। आई प्रोफेसाई, तू पॉल की तरह सेवा करेगा। आमीन। 2 मिनट के लिए मैं पॉल का पिताजी बन जाता हूं। 2 मिनट के लिए, ठीक है? मुझे पॉल का नसीब लिखना है। क्या लिखूंगा मैं? गरीब बने, सदैव बीमार रहे, चोर बने, रास्ते पे चोरियां करे और अंत में नरक जाए। आप लिखेंगे? क्या क्या लिखेंगे? डॉक्टर बने, दांत तोड़े, इंजीनियर बने, पुल बनाए। आप में से हर बुद्धिमान माँ बाप, अगर आपको मौका मिले अपने बच्चों के लिए कुछ लिखने का, तो मुझे लगता है ये भी बहुत लेस है। आप इससे अच्छा ही लिखने वाले। अगर आप कहते हैं नसीब नसीब, आप ऐसा, हम बुरे होके अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा लिखते हैं,
खुदा आपके लिए लिखेगा आपको कैंसर हो। आप चोर बनो। हमारा तो नसीब भी खराब है। बैठ बेटा बैठ, मैं खराब हो रहा हूं अब। हमारा तो नसीब ही खराब है। लड़की 3 बार वापस आई है। तू बहन उससे बात करना बंद कर, वो उधर ही रहेगी। कुछ बहनें बहुत दूर से बैठ के दूसरों के घरों को चलाती हैं। एक आंटी हमारे पास आई, उन्होंने कहा देखो मेरी लड़की वापस आई है। तो मैंने बोला दीदी क्या हुआ? नहीं भैया थोड़ी सी बात थी, माँ ने कहा इतना काय को सहने का, मैं चली आई। मैंने बोला तू हट जा बहन, उनको बेच। मैंने कहा आंटी क्या हुआ? वापस आई है। मैंने कहा तूने बुलाया है, वो नहीं आ रही थी। ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हैं लोग। हाउ फूलिश दे आर। अपने घर पे अपना घर चलाओ ना। इतना बड़ा जुबान है, अमेरिका तक चला जाता है। 7 समुंदर लांग के जुबान चली जाती है। नो फ्लाइट नो टिकट। बहुत सारे जो लोग हैं ना दूसरों के घरों में बैठ के दूसरे के घर चलाते। वो मस्त हस्बैंड जाएगा, मां को कॉल करेगी, मम्मी गया। हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मी बहुत प्रॉब्लम चल रही है इधर। क्या हुआ? क्या? कल मैं 1 किलो कांदा लेके आई, टोक रही थी। आधा किलो लेके आने का, ये पूरे हो जाए फिर लेके आने का। मम्मी मुझे क्या करना चाहिए? लगा के देख। हम क्या किसी के पाप का खाते हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं मसीह में भी, ऑलवेज कंट्रोलिंग दूसरों की जिंदगियों को। मेरे चर्च के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनसे पूछिए कभी मीटिंग के बाद। मैं मीटिंग के बाद इनका लाइफ कंट्रोल करता हूं। अगर किसी दिन रविवार के दिन ये बच्चे चर्च नहीं आएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, और अगले हफ्ते अगर ये लोग आएंगे, मैं प्रचार में कभी ऐसे नहीं बोलूंगा हमारा परमेश्वर महान अनुग्रहकारी है, लेकिन लोग सुधरते किधर हैं? संडे के दिन भी शॉपिंग पे चले जाते हैं। ये तानेबाजी बंद कर भाई। स्टॉप टारगेटिंग पीपल। डोंट किसी को भी चर्च के बाहर कंट्रोल मत करो। लोग तुमसे फेड अप हो जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर चीज में घुसने की आदत है। आप समझ रहे हो? किसी की भी जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश न करें। लोगों को वचन बताएं, उनके लिए प्रार्थना करें। याद रखिए गंभीर लोग कहां से भी गंभीर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बोलिए घमंडी नहीं बनना है, ना आत्मिक बातों पे न जिस्मानी बातों पे। प्रभु ने जो दिया है उसका धन्यवाद हो, लेकिन हमें किसी के ऊपर घमंड। हमेशा नम्र बने रहें। बच्चों से भी सीखें। हम अपने चर्च के बच्चों से भी सीखते हैं। लास्ट संडे, इस संडे हमने सारे बच्चों को आगे बुलाया। मुझे ही नहीं पता था हमारे कलीसिया में इतने बच्चे आगे आ गए। हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने प्यारे बच्चे हैं हमारे कलीसिया के अंदर, इतने प्यारे बच्चे हैं। सिर्फ प्रचार करने नहीं देते मुझे, बाकी बहुत प्यारे। दे आर वेरी नाइस किड्स। तो क्या आज आप कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? कहिए प्रभु, अगर मुझे ये बातें पता है तो भी मुझे सिखा। आमीन आमीन। जब भी रविवार भी अपने चर्च में जा रहे हैं, रिस्पेक्ट योर पास्टर, ऑनर योर पास्टर। हमेशा उनका आदर करें। अगर आपको अपना पास्टर लगता है कि वो गलत टीचिंग दे रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ दिक्कत है, बात करो उससे। टॉक टू हिम। बाहर जाके नाम मत खराब करो उसका। उससे बात करो, उससे बोलो ब्रदर मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिक्कत है, मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे ऐसे समझनी है, वैसे समझनी है। टॉक टू हिम फर्स्ट। उससे बात कीजिए। बहुत सारी चीज़ें प्रेम से सॉल्व हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं? इवन अगर आपको किसी चर्च को भी लीव करना है ना, सबको मत बोलो, बड़े प्रेम से चले जाओ पास्टर जी के पास, उसको बोल के आओ ब्रदर शायद हम मंडली चेंज कर रहे हैं ब्रदर, अगर हमसे कुछ भी गलती हुई हो हमें क्षमा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम्बली लीव कर दो।
लड़ झगड़ के मैं जा रहा है। नो नो नो, दे आर फूलिश पीपल। ये चर्च को खराब करने वाले लोग होते, राइट? आइए मेरे साथ एक वचन खोलिए, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं और हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। 10 अध्याय इब्रानियों की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 10। और आपको एक सजेशन भी देता हूं, अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल हो, तो कोशिश कीजिए हिंदी से ज़्यादा आप इंग्लिश बाइबल रीड करिए। ओके, उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देंगी। हिंदी इज़ ऑल्सो गुड, हिंदी भी अच्छा है, न होने से बहुत अच्छा है, लेकिन जितना हो सके रीड इंग्लिश बाइबल। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 10 अध्याय का 38। यहाँ लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में इसे लाउडली, बोलो लाउडली, इसे जोर से पढ़ना है। 1 2 3। सुनिए, आइए, कोई भी इस समय नोट्स न बनाए, लिख रख दो आज के दिन। आफ्टर मीटिंग आप इसके नोट्स बनाओ। मैं चाहता हूं आप कैच करो, जितना हो सके कैच करो। सुनिए, हमेशा याद रखिए, जहां फेथ नहीं होगा वहां टेंशन होगा। कुछ विश्वासियों को यह कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप विश्वासी होकर अविश्वासी हो या अल्पविश्वासी हो। हर एक को लगता है कि आई एम अ बिलीवर, लेकिन समटाइम्स बिलीव इज एब्सेंट। किसी ने मुझसे ट्रेन में पूछा था बहुत साल पहले, Why you call them believers? आप अपने आप को विश्वासी क्यों कहते हो? मैंने कहा क्योंकि हम सदैव विश्वास से भरे हुए रहते। आपने देखा जीसस कभी कभी प्रेयर नहीं करता था, सिर्फ विश्वास से कह देता था, जाओ याजक को दिखाओ, जाओ पूल में जाके आंखें धो लो, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। Sometimes he never pray. कभी कभी वो दुआ नहीं करता था, जस्ट वर्ड्स कहता था फेथ से, लोग चंगे हो जाते थे। मैंने कई बार देखा है लोग 20-20 मिनट प्रार्थना करते हैं बट नो हीलिंग, बिकॉज फेथ इज एब्सेंट। एक चीज जो मैं खुदा से हर दिन मांगता हूं वो है फेथ। कहिए फेथ, कहिए विश्वास। अगर ये आपके पास नहीं है ना, कभी आपका मूड ठीक नहीं रहेगा, हमेशा सड़ा हुआ सा मुंह ऐसा रहेगा। सुबह सुबह उठेंगे, जितने आपको देखेंगे वो भी ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि हमारा मूड हमारे घर पे वाइब्स ले आता है। आपका व्यवहार आपके घर के अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। आप जब सुबह उठते हो अपने कमरे से सारी चीजें ठीक करके निकला करो। कुछ लोग बाहर निकलते हैं ना, सच्ची बोलता हूं, उनका चेहरा देख के मन करता है अंदर ही बैठा रहे तू, डोंट कम हियर। वो आएंगे अपने साथ पता नहीं किसको लेके आते हैं, टेबल पे आके बैठ जाएंगे और आप उनको बोलो भी, और भैया प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्या कर रहा था अंदर? प्रार्थना। किससे कर रहा था? यीशु से। थोड़ा जीसस से देखो, कुछ टच नहीं किया क्या? जीसस वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। यीशु मसीह बहुत खुश थे। इवन मैं आपको बताऊं, उसने अपने जीवन से एक रात पहले मरने से जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रयोग किया था वो था जॉय, आनंद। आप पढ़ सकते हो।
उसने अपने मृत्यु से एक रात पहले जब चेलों से बात की थी ना, तो जिस चीज के लिए उसने सबसे ज्यादा बात की ना, वो था जॉय। मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं। ये कैसे हो सकता है प्रभु? आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कल आप मरने वाले हो, आप आज ही मर जाओगे। ये सोच करके मैं कल मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। हाँ भैया, कल 3 बजे तुम मरने वाले हो। 24 घंटे भी नहीं है, नहीं है भाई। आप घर जाके इसलिए देखो, जब पता चलता है कैंसर है, तो वहां से देखिए स्टेट नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत बार मैंने देखा है, जब तक लोगों को पता नहीं चलता ना उनको कैंसर है, वो कुछ ठीक रहते हैं, लेकिन जब आप उनको बताओ आपको कैंसर है, वहीं से मरना शुरू हो जाते हैं। कोविड-19 ने बहुत कम लोगों को मारा, हमें मारा कोविड के डर ने। बहुत लोग कोविड के डर में चले गए। मुझे एक भाई मिले, उन दिनों में मुझे कोविड नहीं हुई थी। मुझे बोलते हैं, और आपको कोविड हुआ है? मैंने कहा नहीं। बोला टेंशन मत करो, होगा। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार, और सच्ची में हुआ। आप विश्वास क्यों, मैंने दिए भी चलाए, मैंने थालियां भी चलाई, मुझे उसके बाद भी कोविड हुआ। मैंने थाली भी बजवाई थी, मैंने दिए नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने ये सब नहीं किया था। सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए फेथ, बोलिए फेथ चाहिए, हाँ रोज चाहिए, बोलिए फेथ चाहिए, बोलिए रोज चाहिए। हाँ, अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैं जो समझाना चाहता हूं आपको, सुनिए। जब आप प्रभु में नए नए आते हैं, परमेश्वर कुछ भी नहीं देखता आप कैसे हैं, आप किस तरह हैं, वो कुछ नहीं देखता। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सिखाना शुरू करता। कभी आपने सोचा, चेले वो लोग थे जो इंस्टेंट मिरेकल्स देखते थे। एक अंधा आया, चंगा हो गया, बीमार आया, चंगा हो गया। लेकिन सोचो, ये इंस्टेंट हीलिंग देखने वाले लोगों को जब पहली बार कहा गया जाओ और पवित्र आत्मा की बाट जो हो यरूशलेम में जाके, सोचो इंस्टेंट चीजों को देखने वाले लोग अब वेट कर रहे थे। गॉड वॉज टीचिंग देम। मैं कल रात को कलाम पढ़ रहा था, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु कितनी नई बात होगी ना इन लोगों के लिए, जो लोग हर चीज ऑन द स्पॉट देखते थे। बीमार आया, चंगा हो गया, अंधा आया, आंखें मिल गई, लंगड़ा आया, चलने लगा। लेकिन अब उन्हें कहा गया था तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक पवित्र आत्मा न पाओ। गॉड इज टीचिंग देम कि अब इस इंस्टेंट कल्चर से बाहर आना है तुम्हें, अब तुम्हें वेट करना सीखना है। क्यों? वेटिंग इज किलिंग। जब आप इंतजार करते हो, आप स्वयं में मरते हो। जीना भी जरूरी है, मरना भी जरूरी है। मरने के बाद जीवन जीने का आनंद 10 गुना ज्यादा आता है। काश कोई समझ पाए एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग। मरने के बाद जीवन जीने का आनंद 10 गुना ज्यादा रहता है। जब आपका जो अंदर है, जब वो खत्म होता है और वहां पर यीशु की जिंदगी आती है। ओ, इसीलिए कभी कभी परमेश्वर कुछ जिंदगियों में लाजर की तरह डिसीजन लेता है, जब तक मर के सड़ नहीं जाते तब तक वो नहीं आता। राइट? सोचो, इंस्टेंट कल्चर में वो लोग आए थे। हर चीज को, लंगड़ा आता था चल के जाता था, अंधा आता था देखते जाता था। यीशु मसीह ऑन द स्पॉट काम करते थे। लेकिन अब उन्हें कहा गया वेट, तब तक वेट करो यरूशलेम में जब तक परमेश्वर से पवित्र आत्मा न पाओ। ये तो हम जानते हैं कि कितने दिनों में पवित्र आत्मा उतरा, वो थोड़ी जानते थे कब आने वाला है। गॉड इज टीचिंग। परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था कि इस इंस्टेंट कल्चर से बाहर आना है अब तुम्हें। सुनिए, एक टाइम ऐसा आता है जब आपके जीवन में परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं देखता, नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग।
जब लाल समुंदर आया तो वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। अब देखो वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। मूसा को बोलते हैं क्या है ये सब, इधर क्यों लाया तू हमें, उधर कब्र नहीं थी क्या मरने के लिए जो हमें तू यहां पर लेकर आया। कितना कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर उनको पनिश नहीं कर रहा है, परमेश्वर उनको इग्नोर कर रहा है उनकी बातों को। अ डे, एक ऐसा टाइम आता है, गॉड इज इग्नोर, सब चीजें वो छोड़ देता है। वो ठीक है, करने दे, चल कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दे। परमेश्वर ने फिर भी उनके लिए लाल समुद्र दो भाग किया। समुद्र दो भाग हुआ, वो उसमें से निकल गए। इसे कहते हैं प्योर मर्सी। सबने चखी होगी ये, सबने अनुभव की होगी ये, कि जब आप नए नए प्रभु में आए थे कैसे उसने आपको कुछ नहीं देखा, आप में फेथ है कि नहीं है, बस उसने आपको किया ताकि आप उसे जान पाएं कि वो आपका परमेश्वर है। लेकिन भाइयों मेरी बहनों, ये सीजन हमेशा नहीं रहती। एक सीजन ऐसी आती है जब परमेश्वर अब चाहता है कि हम सब जितने भी लोग हैं विश्वास से जीना सीखें। लिव बाय फेथ, जिसका जिक्र इब्रानियों में लिखा गया है। आप जानते हो यही भीड़ जब आगे बढ़ रही थी तब परमेश्वर ने क्या किया, उनके सामने एक और रिवर आई जिसका नाम था जॉर्डन, यरदन नदी। और जानते हो इस बार परमेश्वर ने क्या किया, इस बार परमेश्वर ने समुद्र उस रिवर को दो भाग नहीं किया। परमेश्वर ने उन्हें कहा वाचा का संदूक उठाओ, और लिखा है 4 कंधों पर उसे लिया गया। और परमेश्वर ने कहा जब तुम याजकों के पैर उस पानी में पड़ेंगे तब दरियाए यरदन अपना पानी रोक देगी। आप जानते हो, आप पढ़ के देखिए, लाल समुद्र दो भाग हुआ और वो उसमें से पार हो गए, लेकिन यरदन तब रुकी जब उन्होंने पांव अपने पानी में डाले। एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपसे कहता है वेट, मैं तेरे लिए करूंगा, और आप आगे बढ़ते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप चीजों को देखोगे कि बहुत बिगड़ी हुई हैं और परमेश्वर कहेगा मैं कुछ भी ठीक नहीं करने वाला हूं, ऐसे ही आगे बढ़। और आप बिलीव करेंगे, जब आप विश्वास से आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे रास्ते खुल रहे हैं। यस, कुछ लोग कहते हैं मुझे डर लग रहा है, डर के साथ ही आगे बढ़ो, डर के साथ ही आगे बढ़ो, डोंट वेट। चीजों के ठीक होने का वेट मत करो, आगे बढ़ो। अब परमेश्वर उन्हें विश्वास से जीना सिखा रहा था। दूसरी बार सेम काम करके पहले की जनरेशन भूल गई थी कि लाल समुद्र दो भाग हुआ था, और नई जनरेशन को एक नए तरीके से सिखाया जा रहा था कि देखो ये पहले भविष्य में, पहले भी ये पास्ट में हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से व्यक्ति हैं? सब ठीक हैं इसीलिए खुश हैं, कि आप ये देखते हैं कुछ भी ठीक नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जब मेरे पांव आगे बढ़ेंगे रास्ते भी खुलेंगे। मैंने कल मीटिंग में एक बात कही थी पर मैंने इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं की। सुनिए, परमेश्वर कई बार आपसे वैसे डील नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो, दाखरस खत्म हुई है खुदावंत, पानी नहीं। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कमांड दी, उसे आज्ञा दी, जैसे उन्होंने वो किया, लिखा है पानी दाखरस में बदल गया। कई बार सॉल्यूशन पहले नहीं आता है, जो वो कहता है वो करो, उसमें से ही आ जाएगा। कई बार परमेश्वर आपको, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उसके बारे में बात नहीं करता, वो एकदम अपोजिट बात करता है आपसे। आपको लगेगा मेरी सिचुएशंस क्या हैं, और ये भाई प्रेमानी खुदा के पीछे चलने की सिखा रहा है। ओ ब्रदर, मेरा वीजा रुका हुआ है। गुड मॉर्निंग। भैया, हाँ मैंने गवर्नमेंट में पेपर जमा किए हैं, मेरे को घर के ऊपर दूसरा माला बनाना है।
और तुम खुदा के पीछे चलना सिखा रहे हो। मुझे बताओ ये माला कब बनेगा? परिस्थितियां क्या हैं और प्रचार क्या चल रहा है? मैं बहुत परेशान था। एक दिन चर्च गया, मेरे पास्टर प्रचार कर रहे थे। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, मुझसे बात करना। और मैं चर्च में गया, मेरे पास्टर आए, वो प्रचार कर रहे थे, यदि कोई यीशु के पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। मैंने कहा पहले कितने क्रूस उठा चुका हूं मैं, एक और दे रहे हैं ये मुझे। फिर वो मेरी तरफ ऐसे, बेचारे का ध्यान भी नहीं था, वो मेरी तरफ उंगलियां कर करके कह रहा था क्रूस उठाओ। मैंने बोला था यार कितने क्रूज उठाऊं यार, छल्ली छल्ली हो गया हूं यार, क्रूज उठा उठा के सारा दिन बस मैं मरूं, उपवास मैं करूं, खाना मैं छोड़ूं, ये मैं छोड़ूं, और ये लोग सिर्फ हाथ रखवाने के लिए आ जाते हैं यार। एक दिन मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, तुझे लगता है मैं हर बार तुझसे वैसे ही बात करूंगा जैसे तू चाहता है? मैंने कहा नहीं सूरज, बेटा है तू, बाप बनने की कोशिश मत कर। जो मैं कहता हूं वो कर, उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं छोड़ दी जाएंगी। बहुत बार परमेश्वर आपसे वैसे बात नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। कई बार आप चर्च में जाओगे तकलीफों में, लेकिन वहां पर कुछ और प्रचार होगा। भाइयों बहनों, डोंट बिलीव कि परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की थी। नो, उसने 100% आपसे बात की। उसने आपको उसी तरह निर्देश दिए जैसे काना नगर में यीशु ने दिया। उसे करो, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम आशीषित होंगे। हम लाल समुद्र पार कर चुके हैं, खुदा ने हम सब पे दया की। कुछ नहीं था हमारे पास तो भी उसने हमें सब कुछ दिया। बट नाउ अब वो आपको मैच्योर करना चाहता है, अब वो आपको थोड़ा अनुभवी बनाना चाहता है। अब वो नहीं चाहता कि आपकी खुशियां इस बात पे डिपेंड हो कि सब ठीक है। ये तो एक हारी हुई जिंदगी है। अगर ये जिंदगी में अगर मैं आपसे पूछता हूं ब्रदर आप कैसे हो, बहुत खुश हूं। क्यों खुश हो? इसलिए कि सब ठीक है। कब तक चलेगा? क्यों बाइबल बताती है जब तूफान आया तो चेले डर गए लेकिन यीशु मसीह सोया था? क्यों? क्योंकि चेलों की शांति अच्छे मौसम पर निर्भर थी, यीशु की शांति पिता के साथ थी। परमेश्वर चाहता है कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने सर्कमस्टेंस के वजह से खुश न रहे। इसीलिए पौल कहता है प्रभु में आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करो। तुम्हारी सिचुएशन कैसी भी हो, तुम्हारे घर पे हालात कैसे भी हो, तुम खुश हो क्योंकि तुम मसीह में हो। यस। कब तक आप ऐसे जिएंगे? हारी हुई जिंदगी होगी अगर मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि सब ठीक है। सब हमेशा ठीक रहता है क्या? हाँ, सब हमेशा ठीक रहेगा? मतलब सब ठीक है तो आप खुश हैं, कुछ ठीक नहीं है आप दुखी हैं। ये तो पुराने नियम की जिंदगी है। कभी वो पहाड़ों पे होते थे, कभी वो नीचे पड़े रहते थे। लेकिन कितने लोगों ने नए नियम के चेलों को देखा, वे जेल में भी आराधना करते थे, वे खुश थे। कोई चीज उन्हें प्रभु में बढ़ने के लिए नहीं रोक सकेगी। जैसे यीशु के लिए तूफान नाम की कोई चीज नहीं थी, वैसे ही पौल के लिए जेल नामक कोई चीज नहीं थी। वो जहां जाते थे खुदा के साथ रहते थे। उनका आनंद सलाखों में नहीं था, उनका आनंद उस व्यक्ति में था जो उसके साथ था। उसका नाम यीशु है। My joy is not in my testimonies. मेरा आनंद मेरी गवाहियों में नहीं है, मेरा आनंद एक व्यक्ति में है जो मेरे साथ है। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं छोड़ता, उसका मूड कभी स्विंग नहीं होता।
उसकी स्टिलनेस जो है ना वो मेरी आशीष है, उसका जो एक तरीके सा चाल चलन है ना वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। इसीलिए मलाकी की किताब का आखिरी अध्याय का वचन है, आई द लॉर्ड नेवर चेंज, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। आई डोंट नो आप में से यहां पर कितने लोग हैं जो हमेशा 2 दिन दुखी 2 दिन खुश, 2 दिन दुखी 2 दिन खुश। जानते हो आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में विश्वास से जीना नहीं सीखा। कोविड थी, मुझे 2 बार कोविड हुई। बिलीव मी, एक मीटिंग मिस नहीं की मैंने जब लोगों को बताया मुझे कोविड है और मैं प्रीच कर रहा था, मैं आज भी जानता हूं लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। He have COVID-19 and still he preach। कोई मीटिंग मिस नहीं की। एक दिन में 3 बार प्रीच करता था मैं, क्योंकि मैं जानता था आज कोई सुसाइड करने वाला है, इस वचन के द्वारा वो सुसाइड कैंसिल करेगा। मैं इसीलिए खड़ा रहता था। मुझे कोई अपने नाम की पहचान की परवाह नहीं थी। मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सुसाइड किया है। मैं जानता हूं आज उनका परिवार का हालत क्या है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई आपके वचन के द्वारा बच जाएगा, इसीलिए हमें सेवा करनी चाहिए। मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठा। मैं हर दिन मास्क लगा के, सैनिटाइजर लेके, एकदम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके मैं अपने ऑफिस पहुंचता था। जिन जिन चीज़ों को मैं छूता था उन चीज़ों को स्प्रे करके मैं ठीक करता था। कोई मेरे ऑफिस में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मुझे डर रहता था मेरी वजह से कोई बीमार ना पड़े। बहुत सिंपल वे से मैं निकलता था, प्रीच करके अपने घर आता था। लेकिन बिलीव मी, मैं दुखी नहीं था। मुझे 1% फियर नहीं था मैं मरने वाला हूं। मुझे लोग कह रहे थे कोविड है आपको, कितना डैमेज हुआ है लंग्स, आपके लंग्स कितने खराब हुए हैं। मैं ये बातें सुनता था, मेरे अंदर ख्याल आते थे कितना हुआ होगा, 50% तो खराब हो ही गए होंगे। क्योंकि मुझे कभी कभी ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम होती थी। समटाइम्स मैं ऐसे सांस खींचता था। मैंने किसी को ये बातें नहीं बताई थी। मैं चुपचाप से खुदा के साथ जी रहा था। जीसस इज माई जॉय। मैं स्टिल था, सेम था। इसीलिए बाइबल बताती है जो उसके साथ रहते हैं वो उसकी तरह बन जाते हैं। आमीन। हमारी बहन एक गीत गा रही थी, जब मैं आया हमें अपनी तरह बना। ओ, आप जानते हो उसकी तरह कैसे बनते हो? जब आप उसके साथ जीना शुरू करते हो। कभी आपने सोचा इस बारे में? 2 दिन दुखी हूं, 2 दिन खुश हूं, फिर प्रॉब्लम, फिर दुखी। लॉर्ड, स्टिलनेस क्यों नहीं है मेरे अंदर? प्रभु, मेरा आनंद उमड़ना चाहिए। मुझे ऐसा बना खुदा कि मैं हमेशा खुश रहूं। न ताने मुझे नीचे कर सके, न प्रेस मुझे ऊपर कर सके। मैं आपके साथ जिंदगी जीऊं खुदा। अगर आप में स्टिलनेस नहीं है, एक जैसा नहीं है, खुश नहीं हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं जो भी कह रहा हूं हाथ जोड़ के माफी। किंडरगार्टन का लेसन से स्टार्ट करो। जानते हो किंडरगार्टन का लेसन क्या है? नम्रता से प्रभु से कहो, मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर। बहुत लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो लोग ये देख रहे हैं, ब्रदर बात तो सही कह रहा है ना, ये मेरा भी तो कंडीशन ऐसा ही है, सब ठीक है, खुश हूं, कुछ ठीक नहीं है, दुखी हूं, ये जिंदगी तो मैं जी रहा हूं ना। परमेश्वर को कहिए, प्रभु मेरा आनंद मेरे हालातों पर निर्भर ना हो, मेरा आनंद तुझ में हो। तू है ना तो उम्मीद है, तू है ना तो भरोसा है, तू है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू है ना खुदा, बस काफी है। इसीलिए पौलुस को प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। कहिए हमें विश्वास से जीना है। यस, कहिए हमें हालातों से नहीं जीना है, हमें विश्वास से जीना है।
और जानते हो विश्वास क्या कहता है? वह है। कहिए विश्वास कहता है वह है। कहिए अपने पास वाले को वो है। यस, कहिए अपने बाजू वाले को वो है। ओ 2 बार कहिए और उसे वो है, वो है। कहिए सारी बातों में भलाई उत्पन्न होगी। हम पहले से बढ़कर अपनी भलाई देखेंगे। खुदा हमारे आगे आगे चलेगा। ओ वो यर्दन को 2 भाग करेगा। आमेन, आमेन। ये वो समय नहीं है कि आपके लिए पहले समुंदर 2 भाग होगा, फिर आपको कहा जाएगा चल आगे। नो 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 नो, वो सीजन खत्म। बोलो बाजू वाले को, वो सीजन खत्म। हाँ, अब पता है कौन सी सीजन है? अपने पांव को नदी में डालो, और जैसे आप उस रिवर में डालेंगे, लिव बाय फेथ। आपके घर के अंदर लोग आके आपको कहते हैं ना, इतने प्रॉब्लम्स हैं, तू कैसे खुश है? उससे एक ही बात कहो, ओ फेथ है मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। राइट? आपके फेथ को कोई खराब ना करने पाए। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। बोलो दूर रहना है। हाँ, कोई भी आके कहता है ना कोविड हुआ है क्या? नहीं, होने वाला है। दूर हो जाओ। मैंने नंबर ही डिलीट कर दिया उसका, और जिनको मैं जानता नहीं हूं, मैं उनका फोन उठाता ही नहीं हूं। मैंने नंबर ही डिलीट कर दिया। फिर अगली बार मुझसे मिला, और भैया कैसे हो? मैंने कहा तूने भविष्यवाणी की थी ना, ले पूरी हुई। भैया लेकिन आप ठीक हो। मैंने कहा तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती है? लोगों को डिस्करेज करता रहता है। हाँ, बोला ब्रदर मैं आपको मजाक में बोल गया। मैंने कहा तूने तो मजाक कर लिया, मैंने तो गंभीरता से ले लिया। बोलिए नेगेटिव लोगों से 1000 किलोमीटर दूर रहना है। जब भी आप देख रहे हो ना ये आया है, निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ। भैया इनसे इनके दिल में बुरा लगता है। अरे दिल में लगने दे, किडनी में लगे, फेफड़ में लगे, लगने दे। मैं बहुत दूर रहता हूं। अगर आप मेरे विजन को छोटा करोगे ना, मैं आपके साथ फेलोशिप नहीं करूंगा। अगर आप आके कहोगे ना, और ब्रदर ये मैं देखूंगा। अगर आप मुझे हेल्प कर रहे हो ना, मुझे आगे बढ़ने में, हाथ पकड़ लूंगा मैं आपका, चल मेरे साथ। लेकिन आप कहोगे ना, ऐसा लगता नहीं है ऐसा होगा, ऐसा लगता नहीं है ऐसा होगा, मुझे लगता है तू बहुत पिटने वाला है, भाग इधर से। चलो एक आखिरी सवाल, और उसके बाद हम भाई गोमर को दे देंगे। एक लास्ट सवाल, यहां देखिए। चलो आपके साथ आपसे साथ बात करता हूं मैं, ओके? तो मेरी पीठ देखो। एक सवाल है आप लोगों से, ठीक है? जो इधर छुप के बैठे हैं उनसे भी एक क्वेश्चन है। जब भी जीसस जायरस के घर पे गया, याईर के घर पे, तो बेटी को जिंदा किया कि नहीं किया? किया ना? पर बताइए उससे पहले क्या किया? बोलो बोलो, सुना तो सही ना, बोले मेरा मुंह उधर था। हाँ, क्या किया? सब लोगों को नहीं निकाला यार। तू सबको क्यों निकाल रहा है यार? बोलिए, जो रो रहे थे उन्हें कहा गया गेट आउट। क्यों? जो आंसू उसकी भूख और प्यास में नहीं बहे हैं, उन आंसुओं को वो पसंद नहीं करता। गॉड स्टॉप। जो आंसू उसकी भूख और प्यास में नहीं बहाए गए हैं, उन आंसुओं को पसंद नहीं करता। वो आंसू जो जिसमें पछतावा है, उसे पाने की भूख है, उन आंसुओं को मुझे लगता है वो कुप्पियों में संभालता है।
लेकिन वो आंसू जो सिर्फ नाउम्मीदी में बहाए गए हैं, वो उनकी इज्जत करता होगा, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं करता। जब उसने देखा ये नकारात्मक लोग यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? कही चला साहिब, गरी चला। बोलिए बोलिए। हाँ, अभी चंडीगढ़ के लोग भी मराठी सीख रहे हैं। बोलिए घरी चला। या बोलो बाजू वाले को घरी नहीं, नहीं बाजू वाले को मतलब चला साहिब, चला घरी चला। चले गए। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। वे लोग जो माहौल खराब करते हैं, दूर रहो। उनको दिल में हो, किडनी में हो, लंग्स में हो, किधर भी हो, होने दो। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है,
कैसे आया है, उनको इससे मतलब है, क्या आया है वचन में, क्या आया उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन मन मन, हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।